एक नए दौर का आगाज। पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंसिंगली पहला मैच हराया बांग्लादेश को और पाकिस्तान की तरफ से कुछ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, सच एज हसन अली का कमबैक था और ज़बरदस्त बॉलिंग की, रिदम से बॉलिंग की, तेज़ बॉलिंग की। पिच पे गालिबन वो जो ट्रू टाइप सबस्सा घास होता है जिससे सीम तो नहीं होता, जड़ों वाला नहीं था घास, लेकिन उससे जो है बॉल स्किड ज़रूर होता है। और बांग्लादेश के बैट्समैन के पास जो है कोई जवाब नहीं था हसन अली की बॉलिंग पे। बड़ी खुशी हुई उनको देख के, बड़े अरसे बाद वो अपनी ग्रीन कैप के ग्रीन शर्ट के अंदर आए हैं, मेहनत करके आए हैं, काउंटी सीजन्स लगा के आए हैं, डोमेस्टिक खेल के आए हैं, फिर पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की है और अब आके जब आप बाहर रह के आते हैं थोड़ा सा बहुत सारी अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, वो काम करके हसन अली वापस आए और आप देख लीजिए उन्होंने भी परफॉर्मेंस की है। तो यही हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी कभार प्रेशर हो जाता है जब आप पाकिस्तान टीम के अंदर खेलते ही चले जाते हैं और परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते। टीम की भी जो है ना लेट डाउन हो रही होती है टीम, आप अपनी भी जो है इस तरह रेपुटेशन डाउन करते हैं। तो एक प्रॉपर वे होता है, आप डोमेस्टिक के चक्कर लगा के आते हैं और फिर परफॉर्मेंसेज ऐसी ही होती हैं जिस तरह हसन अली की हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने। और उसके बाद फिर अगर आप देखें एक दफ़ा फिर सलमान अली आगा जिस टाइम पे 2 आउट हो गए थे उन पे बात करेंगे, साइम अयूब की फॉर्म पे बात करेंगे, फ़खर जमान के आउट पे बात करेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव थी वो उसके बाद मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप लगी है 2 अर्ली विकेट्स के बाद, बहुत ज़बरदस्त। आप देखिए शुरू में एक एक ओवर दोनों ने लिया होगा, लेकिन उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट हो गई। मोहम्मद हारिस ने स्टार्ट किया, उन्होंने रिस्क लिए जो पे ऑफ किए, बहुत ज़बरदस्त कुछ आज शॉट मारे हैं जहाँ पे वो आउट भी हुए। जिस बॉल पे मेरे ख्याल से हाफ हार्टेड मार गए। जब सर्कल ख़त्म होता है तो या तो फिर ब्लडेंटली जाते हैं, ब्लडेंटली आप जाते हैं, पूरा आपका जो बैट स्विंग है पीछे तक जाए कि वो आप छिक्का ही मारने जाएं, या तो आप उन एरियाज को पिक करते हैं जहाँ आपका फील्डर ऊपर है। ठीक है, तो हाफ हार्टेडली मुझे लगता है कि हारिस ने शॉट मारी। उससे पहले ज़बरदस्त खेल रहे थे, जो मोमेंटम चाहिए था एक 2 विकेटों के बाद वो उन्हें लेके दिया। जो पार्टनरशिप उनकी आगा सलमान के साथ लगी है वो थोड़ा सा लंबा ज़रूर जाना चाहिए था और, लेकिन वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ड्राई स्टार्ट के बाद भी पाकिस्तान 6 ओवरों में 51 था, दैट इज़ रियली गुड। और फिर सलमान अली आगा देखिए, बहुत इट्स अ कैप्टन इनिंग आई वुड से। मुश्किल टाइम के अंदर वो क्रीज के ऊपर आए थे जहाँ पे उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ की उन्होंने रोटेशन की, वो रोटेशन करते गए। ठीक है, उसके डॉट बॉल्स नहीं ज़्यादा किए, फिर हारिस ने प्रेशर डाला ऑपोजिशन के ऊपर, उसके बाद फिर चिप पिन किए, मैदान के अंदर आए सलमान अली आगा भी। आप देखिए सलमान अली आगा बेशक एक कन्वेंशनल प्लेयर है, ठीक है, एक एंकर प्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास शॉट्स हैं। देख, आपके पास शॉट्स होना T20 फॉर्मेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने एक्सेलरेट भी करना है या लेस रिस्की शॉट्स भी खेलने हैं जहां पे आप ये भी चाहते हैं कि बाउंड्री ऑप्शन भी ले लें और कम से कम रिस्क लिया जाए, उसके लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास शॉट्स होने चाहिए। जिस तरह आगा ने आज शो किया, जिस मेहदी हसन आए, मेहदी हसन का इतना ब्रेक तो होता नहीं है, लेकिन उनके प्रीमियर बॉलर हैं, उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। वो आए तो आगा ने एक जो स्वीप, क्योंकि सर्कल के ऊपर स्वीप ऊपर थी, स्वीप मारी, उधर चौका लिया। ठीक है, उसके बाद आप जब स्वीप मारते हैं फुल बॉल के ऊपर तो बॉलर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली अपनी लेंथ खींचता है और उनको भी बखूबी इस चीज़ का आइडिया था एज अ बैट्समैन। फिर वो पीछे खड़े रहे, फिर उन्हें कट पे एक चौका लिया। उसके बाद जब आप एक कट पे भी चौका मार लेते हैं, फिर बॉलर क्या होता है, क्योंकि कट तभी लगती है जब थोड़ी सी लेंथ पीछे हो, फिर बॉलर की कोशिश होती है मैं थोड़ा सा आगे करूं, तो उन्होंने फिर स्वीप के लिए रेडी थे और वहां चौका लिया, इस तरह 12 रन। तो ये, और उसके बाद सिंगल किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रोवाइजेशन किए, जिसके कह सकते हैं जहां 2 विकेटें गिरी हुई थी तो वहां पे आप 100% रिस्क नहीं ले रहे थे आगा, वो कोई 65 to 70% रिस्क ले रहे थे, लेकिन जो एरियाज वो पिक कर रहे थे, जो गेम अवेयरनेस या शॉट सिलेक्शन थी, दैट वाज स्पॉट ऑन, जिसकी वजह से एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने 50 किया है, 31 बॉलों पे 50 किया है 2 आउट होने के बाद, कि बड़ी खुशाइन चीज़ है। एक नए दौर का आगाज़ नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक जान जिस तरह भर गई हो। फिर फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें आज फील्डिंग भी पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त की है, एक बड़ा कन्विंसिंग मैच जीता है। यू कैन टॉक अबाउट बांग्लादेश के पास इतने शायद रिसोर्सेज मौजूद थे या नहीं थे, उसकी बात हो सकती है, लेकिन फुल क्रेडिट टू दीज यंगस्टर्स जिन्होंने जो खेले हैं। फिर हसन नवाज
यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। जिस तरह वो आए 5वें नंबर पे, पाकिस्तान उनको जो है ना एज अ लोअर मिडल ऑर्डर देख रहा है, क्योंकि चौथे पे आगा खुद आएंगे, 3 तक जो है ना वो पहले 3 प्लेयर चले जाएंगे, उनमें से कोई चौथा खुद, और फिर 5वें वो। आई स्टिल बिलीव यू आस्किंग फॉर टू मच फ्रॉम हिम। बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं और इतनी जल्दी ही अपने करियर में आपने उनको 5वें नंबर का प्लेयर बना दिया, जो कि उनकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड पीछे है नहीं, ऐसा कोई सैंपल साइज है नहीं जिससे हम कहें कि हाँ यार यही आपका जो है ना 5वें नंबर पे हल है। क्योंकि उनके पास बड़े शॉट्स हैं, क्योंकि वो स्पिनर को खड़े खड़े छिक्का मार लेते हैं, तो अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं। बट अभी प्रेशर आना है, अच्छी बॉलिंग आनी है, रिवर्स स्विंग आने हैं और प्रेशर पड़ेंगे। तो उस टाइम पे आप एक यंगस्टर से जितनी इतनी क्रिकेट नीचे वाले नंबरों पे नहीं खेली हुई कि प्रेशर सिचुएशन में क्या करना है, टाइम विल टेल। आई स्टिल बिलीव कि अगर आपने बहुत भी उन्हें नीचे करना था तो आप चौथे पे ज़रूर कर सकते थे, लेकिन आप उनको 5वें पे ले गए हैं। खैर एनीवेज, अल्लाह करे जैसा पाकिस्तान सोच रहा है वैसा चलते रहे। आज फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, और एक जो बड़ी ज़बरदस्त बात है उनकी बैटिंग के अंदर, आप देखेंगे वो क्रीज का बाकी सब बैट्समैनों से अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो बॉल उनकी रेंज में आगे मिलता है उसको पूरा आगे डालते हैं। अब कभी आप उनकी बैक लेग देखिएगा, जब वो कट मारने जाते हैं या बैक फुट पे इधर भी जो उन्होंने छिक्का मारा, तो वो जो एक बेसिक होती है जो बड़े प्लेयर मिस कर देते हैं कि अपनी जो बैक लेग है वो पूरी स्टंप के पास लेके जाते हैं, उनके दोनों पैर चलते हैं, जो कि जिस वजह से वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। हम सारे ये बात कर रहे हैं ना कि यार स्पिनर को बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उसकी वजह ही यही है कि उनके दोनों पैर चलते हैं क्रीज के ऊपर, विच इज़ पाकिस्तान के अंदर रेट है। दोनों चलते भी है तो डेप्थ का इस्तेमाल पूरे तरीके से नहीं करते, थोड़े थोड़े चलते हैं लोगों के, लेकिन हसन नवाज पूरी तरीके से डेप्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जैसे वो क्रीज पे आए, एक कॉन्फिडेंस था, पीछे रन्स किए हुए हैं, एक सेंस ऑफ कामनेस नजर आई, कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई उन्होंने थरथल्ली नहीं डाल दी। ठीक है, स्कोर तेज ही किए, और जो उन्होंने एक तो लेग स्पिनर को मारा ही है इधर, वो बहुत लंबा छिक्का, लेकिन जो थोड़ा सा उसने बाहर किया था लेग स्पिनर ने, उसको जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खड़े खड़े छिक्का मारा है वो बहुत दूर बॉल था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रीच है, बहुत ज़बरदस्त जो है उन्होंने शॉट सिलेक्शन की, जितनी भी थोड़ी बहुत उन्होंने इनिंग खेली है बहुत अच्छा खेले। एंड में थोड़ा सा कैजुअल तरीके से पहले उनका कैच छूटा, फिर जिस बॉल पे वेरी नेक्स्ट बॉल वो आउट हुए हैं वहाँ थोड़े से वो कैजुअल लगे। मुझे लगता है कि और बेहतर कर सकते थे। जब फॉर्म लगी होती है तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इसको कैश करना चाहिए था। मारते हुए आउट हो जाते तो इट्स डिफरेंट, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए अभी कैच छूटने के बाद, थोड़ा सा वो खुद भी अनलकी होंगे। फिर शादाब खेल रहे थे कि शादाब आज तो उनका बहुत ज़बरदस्त गेम गया, ठीक है, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, उनकी बॉलिंग भी ठीक थी, डिसेंट थी, लेकिन अभी भी ये एक स्पॉट है कि जहाँ पे आप एक प्रॉपर बैट्समैन डाल सकते हैं, क्योंकि शादाब बार बार या थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग आएंगी तो उनके अगेंस्ट इस तरह क्या खेल पाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है क्या। और पाकिस्तान के पास अब वो मसला भी नहीं है कि ठीक है जी एक बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाता है, नहीं, शादाब अगर खेलते हैं तो वो एज अ बॉलर खेलते हैं, और एज अ बॉलिंग उनकी परफॉर्मेंसेज उस लिहाज से नहीं है। हाँ, या तो आप कोई एक बैट्समैन डालना चाहें जो बॉलिंग कर सकता हो, लेकिन इस टीम के अंदर ऐसा नहीं है। इस टीम के अंदर खुशदिल शाह है जो ऐसा कर सकते हैं, साइम अयूब है, सलमान अली आ गए हैं, तो आपके पास तो 7-8 ऑप्शन ऑलरेडी हैं। मैक्सिमम आप 6 ऑप्शन चाहते हैं, तो पाकिस्तान कभी करता ये है कि नहीं जाता तो एक बॉलर शॉर्ट से चला जाता है, तो जाता है तो फिर 8-8 बॉलर से चला जाता है इस चक्करों में। तो बेहतर यही है कि आधा तीतर आधा पटेल की जगह अगर तो ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह 5 प्रॉपर बैट्समैन थे, एक और बैट्समैन हो जाता तो 6 हो जाते, न्याजी पड़ा है, हुसैन तलत पड़ा है, उनमें से भी एक होता तो एक डिफरेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज उनका बड़ा ज़बरदस्त गेम गया है, बहुत अच्छा गेम गया है, होपफुली वो इस तरह करे, लेकिन अभी भी उनकी बॉलिंग जो है वो कंसर्न है। ठीक है, उस पर वो किस तरह आगे परफॉर्म कर पाते हैं आने वाले मैचेस में, ये एक कंसर्न पाकिस्तान के लिए है। और पाकिस्तान के पास इनफ रिसोर्सेज और बॉलिंग ऑप्शंस पड़े हैं, साइम अयूब आगा कि जो कि अगर 5 बॉलरों से सही नहीं हो रही तो 6वें 7वां आपके पास बॉलर मौजूद है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो देखने वाली है। फिर हारिस रऊफ, ठीक है, मैच जीत गए हैं, बड़ा टायरिंग हो जाता है, अभी सारी उन्होंने PSL खेली है, ऑफ डे गया उनका, लेकिन कमिटमेंट शो करते हैं ग्राउंड के अंदर, फील्डिंग में भी जान मार रहे थे, बॉलिंग में भी थोड़ा सा आई थिंक वेरिएशन मिस की उन्होंने, तेज़ बॉलिंग करने जा रहे थे तो एंड में थोड़ा आड़े हाथों लिया बल्लेबाजों ने उनको, लेकिन नेवरदलेस ही इज़ अ गुड बॉलर और होपफुली वो इसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे
और जो एक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है साहिबजादा फरहान, कि यार आपने मतलब कि हम बार बार बैठ के बात करते हैं कि ना टैलेंट का ख्याल रखना। पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल टैलेंट बड़ा ज़ाया कर दिया, तो उसकी प्राइम एग्जांपल ये जो आज हुआ है दोबारा से साहिबजादा फरहान के साथ, वो इसलिए है क्योंकि आप मुझे बताइए कि हमें तो ये सिखाया जाता है ग्रोइंग अप कि जिस बल्लेबाज की जब फॉर्म लगी, और मेरे ख्याल से उसकी तो लाइफ टाइम की फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है अभी साहिबजादा फरहान, जब फॉर्म लगी हो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए, उसको तब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है टीम मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है साहिबजादा फरहान को ड्रॉप करके साइम अयूब, हारिस और फ़कर के साथ जाने का, आई थिंक ये फिर से थोड़ी सी ज़्यादती है। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि ठीक है, अब हमें पता है कि अब आप उसे बाहर नहीं करेंगे, आपके प्लान का हिस्सा है, वो टीम का हिस्सा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो बेस्ट फॉर्म के अंदर है, तो उसका भी अपनी जगह सीमेंट करने का यही तो एक टाइम है, अपने आप को बेस्ट चांस दे सकेगा। वीकर जो है ऑपोजिशन है, बांग्लादेश आई भी है, उसके भी जो है सारे प्लेयर नहीं आए हुए, उनका भी मतलब कि 19वां 18वां ओवर शमीम कर रहा है। शमीम वो है जो आज 4 ओवर जिसने किए हैं, शमीम वो बॉलर है जिनको वो बीपीएल में भी बॉलिंग नहीं देते, तो वो उनकी बॉलिंग आई नहीं रही। और आज पूरे के पूरे अगर बांग्लादेश स्क्वाड के अंदर देखेंगे तो कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं है, और आप वैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले जाए तो आप पागल हो जाते हैं, इतने लेफ्ट आर्म स्पिनर वहाँ खेल रहे होते हैं, आपको समझ ही नहीं लगता कि यार इन्हों करना की है। तो ये बांग्लादेश की मेन साइड आई हुई है और उनकी टीम के अंदर जो है कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं आया हुआ। और फिर शमीम उनका जो बॉलर है वो पार्ट टाइम सा बॉलर है, उसने आज कराए, तो पाकिस्तान ने उसको थोड़ा सा जो है अगर थोड़ा सा और पॉजिटिवली खेला होता या बेटर एग्जीक्यूशन की होती। आई नो द फैक्ट कि उनको वो तब लेके आए जब विकेटें गिरी हुई थी, बट एट द सेम टाइम T20 के अंदर डजंट रियली मैटर। निचले वाले ओवर्स पे जब इस तरह का पार्ट टाइमर आ जाएगा तो आपने जाना है, बेशक फिर आउट भी हो जाए, आपने जाना है 2-3 छिक्कों के लिए, और मेक श्योर करना है कि ये जो 4 ओवर पे कोई टीम अगर फंस जाती है तो उसको पूरा फंसाना है। यही है मॉडर्न डे क्रिकेट, या यही हमारी जितनी भी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स से बात होती है, उनके जो प्लान्स बनते हैं टीम के भी, चाहे वो लीग है चाहे इंटरनेशनल है, वो यही होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हमने रिस्पेक्ट दी, नहीं तो स्कोर हमारा जो है ना अभी 220-225 के पास जो है ना स्कोर होना था, अगर शमीम को उनका जो पार्ट टाइम बॉलर था अच्छे तरीके से ऐड किया होता। बाकी बड़े ज़्यादा पॉजिटिव थे, एनर्जी नज़र आई टीम के अंदर। 2 आउट होने के बाद भी जो है 200 तक पहुँचे, 31 बॉलों पे लड़कों ने 50 किया। कप्तान की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग जो थी वो देखने को मिली है, 31 बॉल पे उन्होंने 50 किया। हारिस का वो कहते हैं ना, आप 30 करो, 31 करो या 35 करो या 100 करो, इम्पैक्ट छोड़ना है। तो हारिस ने 2 आउट होने के बाद सर्कल में इम्पैक्ट छोड़ा, दैट वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और फिर हसन नवाज ने कैमियो खेली जहाँ पे सर्कल के बाद पाकिस्तान फंसता था और वो जो एंड रन रेट है उसको कहीं कैच नहीं कर पाता था। आज वो भी हमने देखा कि हसन नवाज की सूरत में खड़े खड़े वो छिक्का मार देते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी पॉजिटिव थी। फिर हसन अली की बॉलिंग देखी है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग। फ़हीम अशरफ हैज़ बीन इन वेरी वेरी गुड फॉर्म रिसेंटली, वो बहुत अच्छे फ्लो में लग रहे हैं, ना सिर्फ बॉलिंग तो चले जो भी है, लेकिन बैटिंग के अंदर जो है फ़हीम अशरफ बड़े अच्छे फ्लो में लग रहे हैं। आज तो उनकी बारी ऐसे जितनी आई नहीं है, लेकिन बड़े पॉजिटिव साइंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, माँ सिवाय कि अगर हसन नवाज को आइडियली है कि वो चौथे पे खेले, लेकिन अब कप्तान का भी नंबर चौथा है, मेरा ख्याल से कप्तान तीसरे पे खेलना चाहते हैं, लेकिन तीसरे पे उनकी जगह नहीं बन रही, तो उनको मनू के मेरे ख्याल से चौथे पे लेके आए हैं। चौथे से नीचे जाना वो राज़ी नहीं होंगे। और फिर हसन नवाज जैसे नए प्लेयर्स के साथ भी थोड़ी सी ज़्यादती है, उनको भी चौथे पे कर देना वो भी राज़ी नहीं होंगे, या वो बेचारे हो ही जाएंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान को देखना है गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह इस ट्रूप को मैनेज करना है। सो फार सो गुड, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। एक साहिबजादा फरहान है जिनके साथ थोड़ी सी हुई है। देखिए अब आप देखें, थोड़ी सी मैं चीज़ थोड़ा ट्रैक डाउन करना चाहता हूँ। हमने पहले भी मशवरा दिया था कि आप साइम अयूब को रेस्ट करा सकते हैं, वो इसीलिए कि उनका जो एक इंजरी हुई, ठीक है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जब खेले बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, उसके बाद उनकी इंजरी हुई। जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी किया ना, वो कोई 3 एक इनिंग ही हैं, 3 एक इनिंग ही हैं, तो उनको इंजरी हो गई। इंजरी के बाद वो वापस आए PSL के अंदर, पहले ही मैच में उन्होंने 50 किया, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सके। अब जो 9 मैच
आप कुछ ना कर सकें, तो आप अंडर प्रेशर होते हैं ऑलरेडी। तो एक बंदा अंडर प्रेशर है ऑलरेडी और दूसरा बंदा इनफॉर्म है, विच इज साहिबजादा फरहान, तो आप इनफॉर्म को खिला देंगे, ठीक है, और जो अंडर प्रेशर है उसके साथ थोड़ा काम करते रहेंगे, बाहर थोड़ी निकालना है उसको टीम से, नहीं यार फ्यूचर है, आप उनको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं कम्युनिकेशन के साथ, ट्रस्ट लेवल देके कि नहीं यार आपको बाहर नहीं करने देते, जो पाकिस्तान में एक वो बताया हुआ ना जी, हमें फियर है, तो आप ट्रस्ट के अंदर गेन करके उनको कह सकते हैं कि हाँ जी कोई मसला नहीं, आपने नहीं घबराना, आपने खेलना ही खेलना है। सिर्फ ये है कि करंट फॉर्म देखते हुए साहिबजादा फरहान की बेहतर फॉर्म है, आपकी ये 8-9 मैचेस जो है जबरदस्त नहीं, हम आप पे काम करते हैं, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड हम 2-3 सीरीजों में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अपनी चीज़ें बेटर करते हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसको चीज़ों को देखते हैं, आप इस तरह बात करते हैं। दूसरा, आप उस इनफॉर्म लड़के को जो है खिलाते हैं, सिर्फ टीम का भी फायदा होगा, उसका भी। फिर एक और आप इसका लॉजिक बनता है, वो ये है कि लेफ्टी एंड राइटी, अभी दोनों खब्बे हैं ना, फखर जमान भी लेफ्टी हो गए, साइम अयूब भी लेफ्टी हो गए, तो आप अगर साहिबजादा फरहान को इंडक्ट करते हैं टीम के अंदर, तो एक वो लेफ्टी और राइटी वाला फैक्टर भी लेके आता है जो कि बड़ा तंग करता है बॉलर्स को, और आई नो लॉट ऑफ लीडर्स, कैप्टन्स जो बहुत पसंद करते थे इस चीज़ को, कि वो अपना कॉम्बिनेशन ही इस तरह बनाते थे कि लेफ्टी राइटी लेफ्टी राइटी लेफ्टी राइटी, इतना इफेक्टिव होती है ये, ऑपोजिशन को बहुत डिस्टर्ब करती है चीज़। फिर अगर नीचे भी आपके पास एक प्रॉपर बैट्समैन, अभी आप 5 प्रॉपर बैट्समैन से जा रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। फिर आप वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप पिछले सारे वर्ल्ड कप या जो भी होता है आप हारते हैं, इसी तरह आप रेलू कट्टे के चक्करों में जो है ना हारते हैं। आप प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स के साथ क्यों नहीं जाते, आपको मसला क्या है, किस चीज़ के चक्करों में आपने ज़बरदस्ती जो है ना कुछ प्लेयर्स को, और आप कप्तान को भी यूँ अंडरमाइन कर रहे हैं इस तरह करके, ये आई डोंट थिंक एक आधी चीज़ है कि जिस पे काम होने वाला है पाकिस्तान की टीम में। एक ये कि आपके पास 6वां बैट्समैन भी पूरा हो, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन आपके पास पूरे होते हैं, आपके पास हारिस रऊफ खेला, हसन अली खेला, आपके पास फ़हीम अशरफ मौजूद है, आपके पास खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज़रूरी होना वो मौजूद है, आपके पास साइम अयूब और सलमान अली आगा मौजूद है, तो ये आपके पास पूरे बॉलिंग ऑप्शन है। तो फिर आप, और अबरार भी मौजूद है, तो आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन तो हैं, तो फिर आप एक प्रॉपर बैट्समैन के साथ क्यों नहीं जा रहे, क्यों ज्यादती करते हैं टीम के साथ। मैं मानता हूं कि आज बेशक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गई, बहुत अच्छा खेले सारे, वेल डन, कूडोज, लेकिन ऑपोजिशन भी देख लें आप सामने क्या है, ठीक है, और एक राइट वे क्या बनता है वो भी देख लें। ज़बरदस्ती एडजस्ट करके अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना है तो वो तो वेरी गुड गेम, आज आप जीत गए, लेकिन कल क्या होगा, कल क्या करेंगे। सो ये चीज़ें थोड़ा देख लें, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। फिर इन वजूहात की वजह से जब पाकिस्तान हारता है तो फिर दिल ही दुखना है, फिर आपको क्रिटिसाइज ही करना है। तो अभी सारी चीज़ें ठीक हैं, एक ऑपोजिशन भी वीकर है, आपको चाहिए कि आप एक तो वो साहिबजादा फरहान को इंडक्ट करके साइम को थोड़ा सा रेस्ट कराएं, क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं है, साहिबजादा फरहान की अच्छी है। दूसरा, आप 6 प्रॉपर बैट्समैन से जाइए, क्योंकि आपके पास बॉलर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आप हुसैन तलत को भी वहाँ अगर एक इंडक्ट कर लेते हैं, नियाजी को कर लेते हैं, टीम का ही फायदा है, हमारा तो नहीं है। सो ये कुछ आज चीज़ें हैं, बाकी वेल डन, कूडोज, बहुत ज़बरदस्त गेम था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे पाकिस्तान की इस टीम के अंदर, यंग लेग्स थी, ठीक है, फील्डिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगी, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त लगी, और वो जो रन्स का मोमेंटम था आप देख लीजिए, रुका नहीं। 17वें-18वें ओवर में थोड़ा सा वो ड्राई गए, लेकिन उससे पहले चाहे विकेटें भी गिरती नहीं है लेकिन रन्स का मोमेंटम नहीं टूटा, तो ये बहुत पॉजिटिव था। पहले ऐसा नहीं होता था, 2 आउट होने के बाद भी सर्कल के अंदर हमने अटैकिंग क्रिकेट देखी, अग्रेसिव क्रिकेट देखी, ये पॉजिटिव थे। सो ये फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी पाकिस्तान की आज जो है ग्राउंड में, दे वर रनिंग। हसन अली बहुत पॉजिटिव थे, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम, मेहनत करके आए हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। होपफुली वो इस फॉर्म को जो है वो कैरी ऑन करेंगे और बस अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करके सर झुका के इंशाल्लाह मुल्क के लिए आउट करते रहें, मुल्क के लिए परफॉर्मेंस करते रहे, हमें उनसे यही चाहिए। बाकी इट्स अ गुड गेम, कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी हुई पाकिस्तान को देख के। ये 2 चीज़ें हैं, एक नंबर 6 पे प्रॉपर बैट्समैन लें, ठीक है, बराए मेहरबानी, एक आप जो है ना ओपनर को ले आए, और ये कप्तान जो है वो बेस्ट चल रहा है, उसकी जो 4 जो है ना एज ए कैप्टन 50 हो गए हैं ऑलमोस्ट 5 मैचों के अंदर, तो आप वो कप्तानी भी ठीक कर रहा है। तो अगर ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें वो फिर ठीक है, फिर अब बैठे हैं हम भी
नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, आई थिंक आगा सलमान इज गोइंग रियली गुड। उसको एम्पावर करिए, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। आई थिंक ही कैन डू द जॉब फॉर द कंट्री बिकॉज ही हैज़ बीन डूइंग रियली गुड। अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, नपातुला बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर भी, ऑनेस्टली आके जो है ना आवाम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर गुड साइन। तो आपको चाहिए कि ऐसे कैप्टन को ओब्लाइज करें, ना कि जो है ना पीछे से इधर से उधर से कोई गेम डालने की कोशिश करें, ना करें प्लीज, बराए मेहरबानी। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.